तो आपका वेलकम है एनालिसिस टाइम पे। तो आज हम जिस कंपनी को एनालाइज करने वाले उस कंपनी का नाम है KPIT टेक्नोलॉजीज़। तो KPIT टेक्नोलॉजीज़ क्या करती है, आज आइए वो देख लेते हैं हम। तो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि KPIT एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी है विथ सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन जो हेल्प करती है मोबिलिटी है टूवर्ड्स ऑटोनॉमस क्लीन स्मार्ट एंड कनेक्टेड फ्यूचर के लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। और कंपनी के पास 6000 प्लस ऑटो बिलीवर्स है पूरे ग्लोबल में। और स्पेशलाइज है कंपनी सॉफ्टवेयर बनाने में, AI एंड डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइड करने में। तो KPIT ये मुमकिन करता है अपने कस्टमर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी टेक्नोलॉजीज़, जो कि KPIT टेक्नोलॉजीज़ प्रोवाइड करती है सॉल्यूशन। तो विथ डेवलपमेंट सेंटर्स, मतलब उनके डेवलपमेंट सेंटर्स यूरोप में है, USA में है, जापान में है, चाइना में है, थाईलैंड में है एंड इंडिया में है। तो आप देख सकते हो कि कंपनी ग्लोबली प्रेजेंस है और टेक के लाइन में कंपनी। तो नेक्स्ट हम मार्केट कैप और रेशियोज़ कुछ देख लेते हैं। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कंपनी की मार्केट कैप 7365 करोड़ है और कंपनी की बुक वैल्यू 43.7 है। रिटर्न ऑन इक्विटी 12.2% का है। प्राइस टू अर्निंग 53.8% का है। डेब्ट टू इक्विटी 0.19 है, जो कि अच्छी बात है। 1 या 1 से कम होना चाहिए, तो कंपनी अच्छे कंडीशन में होती है फाइनेंशियली। और कंपनी डिविडेंड दे रही है 0.37% का। और फेस वैल्यू अब 10 रुपीज़ है। अर्निंग पर शेयर 5.12 रुपीज़ है। तो आपको बाकी के भी रेशियोज़ दिख जाएंगे आपके स्क्रीन पर, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो बाकी का सब। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंपनी के रेवेन्यू और क्लाइंट कंसंट्रेशन। तो कंपनी 75% रेवेन्यू पैसेंजर व्हीकल से अर्न करती है और कमर्शियल व्हीकल से 23% का, और बाकी का 2% से। तो कंपनी मेजॉरिटीज़ रेवेन्यू कमाती है पावर ट्रेन, जो कि 34% का रेवेन्यू होता है, और 23% का रेवेन्यू ADAS से होता है, जो कि होता है ऑटोनोमस ड्राइविंग और ऑटोनोमस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम होता है। और एक बाकी का 13% है, 13% वो कनेक्टेड व्हीकल से आता है, और बाकी के जो 30% रेवेन्यू है वो अदर प्रैक्टिसेस से आते हैं। तो अब नेक्स्ट अब हम क्लाइंट कंसंट्रेशन देख लेते हैं, जहाँ पर KPIT टेक ने अपना क्लाइंट बेस, जो अपना क्लाइंट इस्टेब्लिश किया है, वो है BMW, एटॉन और अदर ग्लोबल OEMs, जो ऑफ़र करती है मल्टीपल सर्विस। तो कंपनी ऑफ़र करती है OEMs, ग्लोबल जो OEMs बनाते हैं उन लोग को सर्विस प्रोवाइड करती है। और उन लोग के जो टॉप 17 क्लाइंट्स है वो अलोन 84% का रेवेन्यू जनरेट करके देती है टोटल रेवेन्यू में से। तो कंपनी का स्ट्रैटेजी है कि आगे चल के वो ऑटोमोबाइल्स में जितने भी बड़े बड़े क्लाइंट है इस इंडस्ट्री में, उन लोग के साथ अपना एक क्लाइंट रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने वाली है कंपनी, जहाँ से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होने के बहुत हाईली चांसेस है। तो कंपनी, आपके क्लाइंट बेस भी अच्छे हैं और रेवेन्यू भी अच्छे आ रहे हैं कंपनी के। नेक्स्ट जो हम देखेंगे फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की, जिसमें हम 3 साल का कंपैरिजन देखेंगे। 2019 में कंपनी लिस्ट हुई थी अप्रैल में, इसलिए हमारे पास 3 साल का ही रिपोर्ट है। तो हम सेल्स देखते हैं। सेल्स 641 करोड़ 2019 में था। 2020 में 2156 करोड़ और 2021 में 2036 करोड़। तो कंपैरेटिवली देखेगा तो 2020 और 19 में बहुत अच्छा खासा इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन 21 में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन कंपनी ने मेंटेन किया है फिर भी। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे तो वो तो बहुत ही अच्छा है। 2019 में 92 करोड़, 20 में 290 करोड़, 2021 में 307 करोड़। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि नेट टैक्स भी बोलते हैं, तो उसे देखोगे आप तो 2019 में 54 था, 2020 में 147, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, अच्छी बात है। 2021 में 146, यहाँ पर भी कंपनी ने मेंटेन किया है, तो इंक्रीज़ नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ है। बोरोइंग्स देखोगे तो वो भी इंक्रीज़ हुई है, तो ठीक ठाक है। मतलब अगर डेब्ट टू इक्विटी देखोगे तो 0.19 ही है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी अच्छा खासा इंक्रीज़ हुआ है, 151 करोड़, 389 करोड़, देन 628 करोड़। और EPS देखोगे तो 1.98 था 19 में, 2019 में, 2020 में इंक्रीज़ हुआ 5.35, और 2021 में 5.33। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वार्टरली रिजल्ट्स ऑफ KPIT टेक्नोलॉजीज़। आप देख सकते हो चार्ट में आपके स्क्रीन पर, जून 2020 और जून 2021 का मैंने हाईलाइट किया है ग्रीन कलर में।
तो नेट सेल्स देखोगे आप तो जून 2020 में 493 था, सितंबर में डिक्रीज़ हुआ थोड़ा था, लेकिन दिसंबर के क्वार्टर में 517 हुआ, और फिर मार्च 2020 के क्वार्टर में 540, लेकिन जून में 567 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया है। अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे तो जून के क्वार्टर में 64, जून 20 के, सितंबर 20 के क्वार्टर देखोगे तो 70, दिसंबर का क्वार्टर देखोगे तो 83, और मार्च 21 के क्वार्टर में देखोगे तो 88, और जून 21 का क्वार्टर देखोगे तो 98 करोड़ का। तो आप देख सकते हो कि कंपनी ने जून का फर्स्ट क्वार्टर में 2021 में कितना अच्छा प्रॉफिट बुक किया है। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखोगे आप, अगर जून क्वार्टर का देखोगे 2020 का तो 24 करोड़, फिर सितंबर क्वार्टर 28 करोड़, दिसंबर का क्वार्टर 42 करोड़, तो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। मार्च का क्वार्टर 52 करोड़, देन जून का क्वार्टर 60 करोड़, और अर्निंग पर शेयर्स भी देखोगे तो वो भी बढ़ते गया हर साल। लेकिन जून क्वार्टर का चेक करोगे आप, दोनों ईयर का कंपेयर करोगे तो 0.88 जून 2020 का था, और जून 2021 का क्वार्टर देखो तो 2.2, तो बहुत अच्छा खासा इंक्रीज़ हुआ है। तो क्वार्टर बहुत अच्छा गया है कंपनी का। तो कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है, कंपनी का क्वार्टर तो अच्छा गया ही है, लेकिन अगर 3 साल का आप देखोगे तो कंपनी ने सेल्स भी अच्छा डबल किया है, ऑपरेटिंग कैश भी डबल बुक किया है कंपनी ने। तो कंपनी फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है। नेक्स्ट जो है वो है कंपनी की स्ट्रेंथ। तो कंपनी मेंटेन कर रही है हेल्दी डिविडेंड पे आउट 28.08% का, और कंपनी की डेटर्स डेज भी इम्प्रूव हो गए हैं 156 से पहले अप्रॉक्सीमेटली 157 पकड़ के चल सकते हैं आप, फिर इंक्रीज़ हो गया है, मतलब डिक्रीज़ हो गया है 55.29 डेज से कम हो गए डेज, और कंपनी ट्रेड कर रही है पीई ऑफ 52.45 से, और कंपनी वर्चुअली डेप फ्री है, लगभग डेप ख़त्म हो गया। कंपनी इफेक्टिव कैश कन्वर्जन है कंपनी के पास 264.86 का। तो कंपनी की स्ट्रेंथ अच्छे है। तो चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। तो प्रमोटर्स 14.14% का होल्डिंग कर दिए, और पब्लिक 23.5% का, FII 20.92% का, DII 15.44% का। आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा सब कुछ। तो अगर आप प्रमोटर्स प्लेजिंग देखोगे तो कंपनी मार्च 2020 में 17 मतलब 17.09% का प्लेजिंग था। उसके बाद दिसंबर 2020 के क्वार्टर में इंक्रीज़ हुआ, लेकिन फिर मार्च 2021 में अच्छा खासा डिक्रीज़ हुआ है प्लेजिंग, और ये बहुत अच्छी बात है कि कंपनी ने अपने प्लेजिंग डिक्रीज़ कर ली है 4.54% तक, और भी कंपनी डिक्रीज़ करेंगी, और लेकिन प्लेजिंग 30% या 30% से ज़्यादा होता है तो बुरा माना जाता है, लेकिन कंपनी का कम है तो ये अच्छी बात है। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कंपनी के ग्लोबल प्रेजेंस के बारे में। तो KPIT टेक्नोलॉजीज़ कंपनी है, उनका जो 100% रेवेन्यू उसमें से तो 41% अलोन USA से ही आता है, और बाकी का जो 39% वो यूरोप से आता है, और बाकी का 20% जो है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। तो जर्मनी कंपनी के लिए कंट्री बहुत अच्छा रहा है ग्रोथ के लिए, और फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ के लिए, मोबिलिटीज़ के लिए, और कंपनी हैविली इन्वेस्ट कर रही थी 3 साल से जर्मनी के इधर, और एशिया और जापान भी एक अच्छा एरिया रहा है कंपनी के ग्रोथ के लिए। कंपनी मतलब आप देख सकते हो कि कंपनी ग्लोबली प्रेजेंस है अच्छे अच्छे कंट्री में, और कंपनी इम्प्रूव कर रही है और भी अपना मार्केट प्रेजेंस बनाने का प्लान कर रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो कीजिए, और भी नए नए स्टॉक्स के एनालिसिस के लिए।